नमस्कार दोस्तों। इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर में खबरों में आ गया है। वैसे तो ये मुद्दा पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा से चल रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके का अटैक इजराइल के ऊपर हुआ है और जिस तरीके का इजराइल ने काउंटर अटैक अब किया है और जिस तरीके के एक्शंस इजराइल ले रहा है, लग रहा है कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। इजराइल के ऊपर एक ही दिन में 5,000 मिसाइल्स का छोड़ा जाना, एयर, लैंड और वाटर तीनों ही तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक होना, इसराइल के 900 से ज़्यादा नागरिकों की जाने जाना जो लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं, और उसके बाद इसराइल का ये कहना कि अब हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। और उसके काउंटर के तौर पर इसराइल ने जो पैलेस्टीन के ऊपर, जो हमास, जो गाजा पट्टी के ऊपर जो अटैक किया है, वहाँ पर 700 से ज़्यादा, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 700 से ज़्यादा पैलेस्तीनियों की जानें ऑलरेडी जा चुकी है, जिसके अंदर 150 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन क्या करें, जब युद्ध होगा तो जान तो सबकी जाएगी। लेकिन इस सारी दुनिया भर में ये जो बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, इसमें से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। अलग अलग देश अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कोई इसराइल का साथ दे रहा है तो कोई हमास या पैलेस्टीन का। इसी बीच में एक स्टेटमेंट दी गई है हिजबुल्लाह के द्वारा, और हिजबुल्लाह ने कहा है कि जिस तरीके के एक्शन हमास ने लिए हैं ये सही है, और इसराइल को एक मुंह तोड़ जवाब हमास ने दिया है। ये बात कहने वाला हिजबुल्लाह। अब ये सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये खुले तौर पर हमास नामक एक आतंकवादी संगठन, हालांकि हमास की सरकार चलती है गाजा पट्टी में, लेकिन फिर भी है तो आतंकवादी संगठन, तो कैसे ये हिजबुल्लाह खुल करके हमास का समर्थन कर रहा है। तो आज जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में कि ये हिजबुल्लाह कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में और देखते हैं। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि ये जो अटैक हुआ है ये एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स है इसराइल के कॉन्टिन्यूड ऑक्यूपेशन के। इसराइल ने जो लगातार ऑक्यूपेशन करके रखा हुआ है, कहाँ पर, अलग अलग जगह पर, लेबनान के कुछ एरियाज पर, सीरिया के कुछ एरियाज पर, पैलेस्टीन तो लगभग पूरा, और अलग अलग जगह पर जो इसराइल ने अटैक, जो कब्जा किया हुआ, उसके खिलाफ ये एक बहुत ही डिसाइसिव रिस्पॉन्स, ऐसा हिजबुल्लाह का बोलना है। अब हिजबुल्लाह होता कौन है यहाँ पर इस जगह पर बोलने वाला, व्हाट इज हिजबुल्लाह, ये सवाल तो बनता है यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि है क्या। हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, गॉड का ग्रुप, ये मतलब है इसका। ये एक ईरान के द्वारा समर्थन प्राप्त शिया आर्म्ड ग्रुप है, और ये पॉलिटिकल ग्रुप है। और ये कहाँ पर बेस्ड है, ये लेबनान में बेस्ड है। लेबनान कहाँ पर है, लेबनान इसराइल का एक पड़ोसी मुल्क है। इसराइल, सीरिया, इन सब का एक पड़ोसी मुल्क है। आइए एक बार नजर डालते हैं इस मैप पर, जहां पर आप देखोगे कि ये पूरी ज्योग्राफी कैसी है। ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, ये इसराइल और लेबनान के बीच का ये बॉर्डर है। इधर मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर ये इजिप्ट है। ये पूरी ज्योग्राफी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेबनान है यहाँ पर, और इसके अंदर बेस्ड ये एक ग्रुप है जो एक आर्म्ड ग्रुप है, जो कि एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है। इसका नाम है हिजबुल्लाह। और यहाँ पर बैठ करके ये भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पर गाजा पट्टी में से जो अटैक इसराइल के ऊपर हुआ है वो सही है, वो एक रिस्पॉन्स है इसराइल के ऑक्यूपेशन का। इसराइल को एक मुंहतोड़ जवाब हमास ने दिया है, ऐसा कहना है साउथ लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्लाह का। आगे बात करते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। ये हिजबुल्लाह कहाँ से बना, मैं आपको अभी हमास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमास के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह बना था कुछ आर्म्ड ग्रुप्स में से निकल करके, वो आर्म्ड ग्रुप्स जो ईरान के, मैं आपको बता दूं, जो हिजबुल्लाह है उसको ईरान का खुले तौर पर समर्थन प्राप्त है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC, इसने कुछ आर्म्ड ग्रुप्स को बनाया था। कब बनाया था, 1982 में बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसके विरोध में बनाया था। ठीक है, और उन्हीं आर्म्ड ग्रुप से निकल करके हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन बना। ये ग्रुप इस पूरे एरिया में इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन है। काफी बार कन्फ्लिक्ट भी हुए हैं दोनों के बीच में। ये जो हिजबुल्लाह है, इसका जो लीडर है उसका नाम है हसन नसरुल्लाह, और हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनके पास 1 लाख से ज्यादा फाइटर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, और उनके पास रॉकेट्स भी हैं, और उनके पास क्षमता है इसराइल के किसी भी ठिकाने पर रॉकेट्स चलाने की, रॉकेट्स का हमला करने की। काफी बड़ा क्लेम यहां पर करता है।
वहीं पर अभी यूनाइटेड स्टेट्स का कहना क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का क्लेम है कि ईरान, अब देखिए ये भी बहुत बड़ा आरोप है कि ईरान हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को, पिछले कुछ सालों से लगातार कर रहा है। ईरान ऐसा क्यों करेगा? ईरान एक शिया कंट्री है, ये जो हिजबुल्लाह है वो भी एक शिया ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए अपने कहीं ना कहीं वो सेक्टेरियन जो वॉर होता है, सेक्टेरियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, और किसी रीजन में अपनी थोड़ी सी बैकिंग बनाने के लिए ईरान ऐसा काम करता है। अब वो हिजबुल्लाह हमास को समर्थन दे रहा है, हमास इजराइल के खिलाफ है, इजराइल ईरान के खिलाफ है, और ये सब सऊदी अरेबिया के खिलाफ है। एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है पूरे एरिया में। वाई वॉज हिजबुल्लाह फॉर्म्ड? हिजबुल्लाह को क्यों बनाया गया था? इसके एम्स क्या हैं? बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, हिजबुल्लाह बना था इजराइल से लड़ने के लिए। इजराइल का जो ऑक्यूपेशन था, साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया था इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद, तो उस कब्जे से इसको इजराइल को बाहर निकालने के लिए, लेबनान से बाहर निकालने के लिए हिजबुल्लाह का गठन किया गया था, ये बना था, ठीक है। क्या इसने कुछ ऐसे अचीवमेंट किए हैं? तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, इन्होंने लगातार सस्टेन्ड कैंपेन किया, लगातार आक्रमण किया, किसके ऊपर? इजरायली फोर्सेस के ऊपर। कहाँ पर? लेबनान में भी, और लेबनान से बाहर भी जो इजरायली सिविलियंस हैं उनके ऊपर भी। ऐसा करके क्या हासिल हुआ इन्हें? क्या कोई अचीवमेंट हुई? हाँ बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं कि इजरायली फोर्सेस को लेबनान से या साउथ लेबनान से विड्रॉ करना पड़ा। कब? 2000 में। कब? लगभग 20 साल वहां पर रहने के बाद इजरायली फोर्सेस साउथ लेबनान से बाहर आ गए। उन्होंने लेबनान के ऊपर जो अपना कब्जा था वो छोड़ दिया, और इससे हिजबुल्लाह को ये कहने का मौका मिला कि हिजबुल्लाह पहला ऐसा अरब आर्मी बन पाया है, पहला ऐसा अरब पूरे एरिया में पहला एक ग्रुप बन पाया है जिसने इजरायली फोर्सेस को कहीं से रिट्रीट करने के लिए मजबूर किया हो। तो अपने आप को बहुत बड़ा, और इसी कारण से हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस भी बड़ा है, इसी कारण से वो खुले तौर पर हमास का समर्थन भी कर रहा है, और इसी कारण से उसने इजराइल को भी चैलेंज कर दिया और इजराइल के ऊपर भी छोटे मोटे अटैक करने शुरू भी कर दिए, और वहां पर हिजबुल्लाह के कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अटैक तो हम फिर भी करेंगे। आगे देखते हैं, इजराइल ने अब इजराइल लेबनान से तो बाहर आ गया है, लेकिन क्या इजराइल ने बाकी टेरिटरी को भी छोड़ा? क्योंकि 1967 में, 1973 में जब इजराइल ने आसपास के देशों को हराया था, सब देशों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर अटैक किया था, इजराइल ने सबको हराया था, तो सबकी थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया था। अब साउथ लेबनान से तो निकल गया, लेकिन जो सीरिया का एरिया है, गोलन हाइट्स, और जो पैलेस्टीन का बहुत बड़ा एरिया है, वो तो अभी भी इसके कब्जे में है, ठीक है। वो तो अभी भी इजराइल के कब्जे में है। हमास उसी के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहा है कि इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है उसको खत्म किया जा सके, और जो इलीगल सेटलमेंट है वहां से इजराइल को बाहर निकाल सकें, या कम से कम उसके एक्सपेंशन को तो रोका जा सके। क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? आइए देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गोलन हाइट्स का एरिया दिखा दूं मैं थोड़ा सा। देखिए ये इजराइल है, ये वो बॉर्डर है जो इजराइल और लेबनान के बीच में है। यहाँ लेबनान है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर इजराइल है। इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इजिप्ट मिलेगा। ये गोलन हाइट्स का एरिया है, ये आपको दिखेगा। गोलन हाइट का एरिया एक्चुअली सीरिया का है, लेकिन सीरिया से कब्जा किया हुआ है किसने? इजराइल ने, क्योंकि युद्ध में हारा था। नीचे जॉर्डन आएगा। चलिए ये सारा एरिया था गोलन हाइट्स के ऊपर, अभी कब्जा है इजराइल का। वैसे ये हिस्सा है सीरिया का। अब आपने गोलन हाइट्स को भी देख लिया है। हिजबुल्लाह ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था अपने बनने के तुरंत बाद, और अपने मैनिफेस्टो में उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि डिफीट करना है इजराइल को हराना है, और वेस्टर्न कंट्रीज, जितने भी वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट फोर्सेस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन सबको मिडल ईस्ट से बाहर निकालना है। ये हिजबुल्लाह का वो है। अब देखिए सिर्फ इजराइल की बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न कंट्रीज को भी इंक्लूड कर रहा है, और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को भी इंक्लूड कर रहा है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है पहले से। इस चीज को भी आप अभी देखोगे आगे। क्या इस हिजबुल्लाह ने क्या कभी इजराइल के साथ टक्कर ली है? क्या कभी इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर आप देखोगे 2006 में एक बार ऐसा हुआ था, जब क्रॉस बॉर्डर रेड हुई थी, क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिश हुए थे, नोकझोंक हुई थी। वहां पर हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लिया था, ये सोच करके कि स्वैप करेंगे, कि हम तुम्हारे 2 को छोड़ देंगे, तुम हमारे वाले को छोड़ दो जिनको तुमने जेल में डाला हुआ है। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजराइल ने वहां पर क्या किया? मिलिटरीली रिस्पॉन्ड किया, अटैक किया मिलिट्री का यूज करके, और 34 दिनों तक एक वॉर चली,
जिसका कोई भी डिसाइसिव फैसला नहीं हुआ। दोनों ही देशों में से किसी को कोई सफलता नहीं मिली। इस युद्ध को जुलाई वॉर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह ने यह क्लेम किया कि हमने इजराइल की शक्तिशाली सेनाओं को 34 दिन तक रोक के रखा, इसमें हमारी जीत है। इजराइल ने क्या कहा था? इजराइल ने कहा कि यहाँ पर हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, नहीं तो हम हिजबुल्लाह को यहीं पर खत्म कर सकते थे या हिजबुल्लाह को हम एक अच्छा सबक सिखा सकते थे, ऐसा इजराइल का कहना था उस युद्ध के बाद। लेकिन अभी जो हाल ही में जो अटैक हुआ है, सैटरडे का जो अटैक हुआ है, जो हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, 5000 रॉकेट्स दागे और किस तरीके से हमास के लड़ाके इजराइल की सड़कों पर, साउथ इजराइल की सड़कों पर घूम रहे थे, सिविलियंस को मार रहे थे, वहाँ की जो सेना के लोग हैं उनको मार रहे थे, किस तरीके से अटैक किए हैं, उसकी बर्बरता को देखने के बावजूद भी हिजबुल्लाह ने कहा है, एक स्टेटमेंट दी है कि वो लगातार इस पूरी घटना के ऊपर अपनी नज़र बना करके रखे हुए हैं और लगातार हमास के कांटेक्ट में है। ऐसा हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो लगातार हमास के लीडरशिप के कांटेक्ट में भी हैं। और उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये भी जोड़ा कि ये एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स है, इसके खिलाफ, इजराइल के कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स यहाँ पर है। और एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं इजराइल के साथ, उन अरब कंट्रीज को भी मैसेज है जो इजराइल के साथ संबंधों में नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल बने इस पूरे एरिया में। क्या हिजबुल्लाह कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? जी हाँ, बिल्कुल, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो घोषित किया हुआ है। यूएस अलाइड गल्फ स्टेट्स जो हैं, यूएस के साथी जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने भी, सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर टेररिस्ट का दर्जा दिया हुआ है हिजबुल्लाह को। मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें से भी काफ़ी सारे हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन भी क्लासिफाई करता है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के दो विंग हैं, एक उसका मिलिट्री विंग है, एक उसका पॉलिटिकल विंग है। उसके मिलिट्री विंग को तो यूरोपियन यूनियन भी टेररिस्ट मानता है, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल विंग है उसको नहीं मानता। क्या इसका पॉलिटिकल विंग भी है? क्या ये पॉलिटिकली भी एक्टिव है? चलिए बात करते हैं। बिल्कुल पॉलिटिकली एक्टिव है। व्हाट इज द ग्रुप्स रोल इन लेबनान? लेबनान में क्यों है? अगर एक आतंकवादी संगठन है तो देश क्यों अपने अंदर रखे हुए है? देश क्यों अपने अंदर रखे हुए? इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि हिजबुल्लाह के मिनिस्टर्स हैं लेबनान की सरकार में, पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, बैठे हुए लोग हैं जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, हिजबुल्लाह के मिनिस्टर्स हैं। पार्टीज हैं जो लेबनान में जो इस ग्रुप का अपोज भी करती हैं, लेकिन और क्यों अपोज करती हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वहाँ पर, वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर, वो कई बार अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी लेबनान को ड्रैग कर लेते हैं, जैसे अब कर रहे हैं। मुद्दा हमास और इजराइल का है, लेकिन हिजबुल्लाह और इसके लोग जबरदस्ती लेबनान को इस मुद्दे के अंदर घसीट रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ओपोजिशन पार्टीज हैं जो उसके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार में रोल है हिजबुल्लाह का लेबनान के अंदर। तो ऐसे ही कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। 2022 में इलेक्शन हुए थे लेबनान के अंदर, वहां पर हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ब्लॉक है, उसकी मेजोरिटी तो चली गई, मतलब उससे पहले मेजोरिटी भी थी उनके पास, वहां पर मेजोरिटी तो चली गई, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल लेबनान की सरकार मेकिंग में हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में ये देखने लायक बनेगा कि किस तरीके से ये सारी घटनाएं आगे आती हैं। क्या इजराइल तैयार है दो तरफ से लड़ने के लिए, कि एक तरफ से तो वो लड़ेगा वहां पर हमास के साथ, और क्या दूसरी तरफ से उसको लेबनान के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है? और यहाँ पर एक नाम है, शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे ये मैप मिला तो मैंने सोचा मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ हाइफा, और ये कहाँ है? ये इजराइल के अंदर है। ये हाइफा को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जा रहा है, हाइफा पोर्ट, और जिसमें अपने देश के गौतम अडानी जी पैसा लगा रहे हैं। अब गौतम अडानी जी का यहाँ पर पैसा लगाना और इजराइल के साथ, इजराइल के अंदर ये सारे दंगे फसाद होना, युद्ध होना, लेबनान के साथ दिक्कतें होना, हिजबुल्लाह के साथ, और भी रीजनल कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ये करेंगे, वैसा हुआ तो वो करेंगे। ये पूरी जो रीअलाइनमेंट हो रही है, क्या ऐसे में हाइफा जैसे पोर्ट में पैसा लगाना गौतम अडानी जी को क्या महंगा पड़ सकता है? चलिए, इसके ऊपर तो लगातार खबरें आती रहेंगी और लगातार हम अपनी नज़र भी बना करके रखेंगे और लगातार इसके ऊपर आपको भी अपडेट्स देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा, और कोई भी अगर आपको लगे कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे बाकी कभी खबरों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।